हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो के अंदर ईवीएस का 14 चैप्टर करने वाले हैं, कंप्लीट विद सॉल्यूशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले के चैप्टर हैं वो कंप्लीट मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, विद सॉल्यूशन कर रखे हैं। आप वो वीडियो जरूर देखना। उन वीडियो का लिंक आपको चाहिए तो मैं इसी वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे आपको दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैप्टर का नाम है फ्रॉम ईटिंग टू डाइजेशन, मतलब फूड खाने से लेकर उसका डाइजेशन होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ड्यूरिंग लंच ब्रेक, देखिए ड्यूरिंग लंच ब्रेक के दौरान रोहन वाज फास्टली स्वेलिंग द फूड विदाउट च्यूइंग। रोहन नाम का लड़का था, वो फूड को बहुत तेजी से खा रहा था बिना चबाए। वहीं पे वरुण है, वो फूड खा रहा था ईटिंग फूड आफ्टर च्यूइंग इट प्रॉपरली। लेकिन वरुण है वो बहुत अच्छे से खाना खा रहा था चबा चबा के। तो क्या हुआ, वरुण पॉइंटेड आउट टू रोहन एंड सेड दैट ही शुड ईट फूड बाय च्यूइंग। अब वरुण ने देखा, वरुण को पॉइंटेड करते हुए रोहन ने बोला, रोहन उसको बोलता वरुण को कि आप है वो फूड को चबा के क्यों खा रहे हो, तुम इतना फूड को चबा के क्यों खा रहे हो। व्हेन रोहन आस्क्ड इट रीजन, तो रोहन ने इसका क्या किया, रीजन पूछा। तो वरुण बोलता है, यस्टरडे कल व्हेन आई वाज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो, कल मैंने बॉइल्ड पोटैटो खाया। द माई मदर आस्क्ड मी, तो मेरी मदर ने मुझसे पूछा टू ईट द पोटैटो बाय च्यूइंग सो आई वुड फील गुड। मेरी मदर ने कहा कि फूड अगर पोटैटो को चबाकर खाते हैं अच्छे से तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। व्हेन आई एट पोटैटो बाय च्यूइंग, जब मैंने पोटैटो को चबाकर खाया, इट टेस्टेड स्वीटर एंड आई स्वेल्ड टू पोटैटो इजीली। जब मैंने पोटैटो को बहुत अच्छे से चबाकर खाना शुरू किया तो पोटैटो का टेस्ट अच्छा आया और मुझे निगलने में भी उसकी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो देखिए अब आगे क्या है। द टीचर हु वाज स्टैंडिंग नियर, अब वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। कौन कर रहा है, वरुण कर रहा है और रोहन कर रहा है। ऐसे पास में टीचर खड़े हैं तो वो बोलते हैं, टोल्ड देम व्हेन फूड वाज च्यूड प्रॉपर्ली इट प्रोड्यूस सलाइवा व्हिच मोस्टन फूड। अब टीचर बोलता है कि फूड को अच्छे से चबाकर खाएंगे तो अपने मुंह के अंदर सलाइवा मतलब लार प्रोड्यूस होगी और वो फूड को मोस्टन कर देती है। सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन शुगर। ये लाइन याद रखना कि स्टार्च सलाइवा है वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर के अंदर, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे फूड का टेस्ट अच्छा हो जाता है। ड्यू टू दिस ग्लूकोज ओवर फूड टेस्ट स्वीट एंड डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। इसी के कारण ग्लूकोज मीठा होता है और इससे कारण अपना फूड है वो क्या हो जाता है, स्वीट हो जाता है। When you eat food, why do you take in the small bites? फूड को अपन को स्मॉल बाइट्स में क्यों खाना चाहिए? वी शुड ईट द फूड स्लोली बाय च्यूइंग। अपन को फूड को धीरे धीरे चबाकर स्मॉल बाइट में चबाकर खाना चाहिए, इसलिए स्मॉल बाइट लेनी चाहिए। वाई इट इज नेसेसरी टू च्यू फूड, ये ऊपर अभी का आंसर आ गया अपने पास। डू विच ऑर्गन और बॉडी फूड रीच फ्रॉम आवर माउथ, अपने माउथ तक फूड कैसे पहुंचता है, बॉडी के कौन से पार्ट तक पहुंचता है माउथ तक। देखो सबसे पहले हाथ के द्वारा अपन फूड खाते हैं, माउथ में जाता है, फिर आगे क्या प्रोसेस होती है इसी चैप्टर में जानेंगे आगे। फूड इज च्यूड बाय आवर टीथ देन थ्रू द फूड पाइप। फूड है वो अपने टीथ तक जाता है, फिर वो फूड पाइप से होता हुआ कहाँ जाता है, स्टोमक तक जाता है, अपने स्टोमक है उसमें जाता है। फ्रॉम देयर इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन फूड इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव फ्लूइड। अपने स्टोमक के अंदर
इंटेस्टाइन के अंदर तरह तरह के डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किए जाते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है। अनडाइजेस्टेड फूड गेट कलेक्ट इन रेक्टम एंड द एक्सक्रीट लेटर ऑन। जो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा उसका अपन यूज करते हैं बॉडी की एनर्जी के रूप में, और जो डाइजेशन नहीं होता है उसको अपन क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। ये डायग्राम देखो, आपको याद कर लेना चाहिए, आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखो ये फेरिंग्स है, ये ओइसोफेगस है, और ये देखिए आपका ये क्या है, स्टोमक है। ये क्या है आपका, देखिए ये पेनक्रियाज है। ये आपका स्मॉल इंटेस्ट जो अंदर की साइड में है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये अपनी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये क्या है, रेक्टम है, और ये अपेंडिक्स है। डेडुनम है, गोल ब्लैडर है, और लीवर है। ये आपको नाम सारे के सारे ध्यान होने चाहिए। देखिए आगे, व्हाट आर द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो माउथ है, माउथ है, माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक, और क्या, इंटेस्टाइन। व्हाट डज द फूड टर्न इनटू एज इट रीच द स्टोमक फ्रॉम आवर माउथ। सलाइवा मेक्स द फूड स्मूथ एंड lubricated like a paste when the food reach the stomach from the mouth। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर हियर्ड एनीबडी सेइंग रेट आर जंपिंग इन स्टोमक। आपने सुना होगा किसी ने कहते हुए कि पेट में चूहे दो जंप कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ चूहे कूद रहे हैं पेट के अंदर। डू रेट जंप इन स्टोमक, क्या रियल में अपने स्टोमक के अंदर चूहे दौड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब अपन को भूख बहुत तेजी से लगती है तब अपन ये बात बोलते हैं। द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, वी आर फीलिंग हंग्री। इसका मतलब पेट में चूहे कूदने का मतलब है कि हमें बहुत तेजी से भूख लगी है। व्हेन डू यू फील हंग्री? If we do not eat food for the whole day, we feel weak and hungry। अगर अपन भूख लगती है तो कब लगती है? जब अपन पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं तो अपन को भूख महसूस होती है। What would happen if you don't get food for one day? We feel weak and we need instant energy। जब अपन कुछ भी नहीं खाते हैं तो अपन को वीकनेस महसूस होती है और अपन को एनर्जी की जरूरत होती है। Why is glucose water given to patient? पेशेंट आपने देखे होंगे हॉस्पिटल में तो ग्लूकोज वाटर चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि व्हेन वी फील वेरी वीक एंड नीड इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज इज गिवन टू अस बाय डॉक्टर। अपन को तुरंत एनर्जी मिल जाए इसलिए अपन को डॉक्टर क्या देता है? ग्लूकोज देता है। देखो कैसे, इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। देखिए, इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। After 4 to 5 hours of eating food, we feel hungry because the food which give us energy। अपन 4 से 5 घंटे बाद जब खाना खाने के बाद अपन को वापस भूख महसूस होने लग जाती है, बॉडी को एनर्जी की जरूरत होने लग जाती है। If we don't eat food the whole day, we feel weakness। अगर पूरे दिन अपन कुछ नहीं खाएंगे तो अपन को वीकनेस महसूस होती है। Once, Rowan friend Sasank had fallen ill and he was taken to the hospital। रोहन का फ्रेंड है शशांक, वो बीमार हो गया और उसको कहाँ लेके गए? हॉस्पिटल लेके गई। He saw that patient was sleeping on bed and a syringe was fixed in the patient's hand। उसको क्या किया? पेशेंट को लिटाया गया और उसके हाथ पे एक सिरिंज फिक्स कर दी। And plastic bottle connecting something like water was placed near the patient। हाथ में सिरिंज लगा के एक बोतल टाइप उसके पास में लगा दी, उस बोतल में कुछ वाटर जैसा था। अब देखो इस प्रकार से, यहाँ पे देखो इस प्रकार से लगी हुई है, लगाते हैं ऐसा। द बोतल वाज कनेक्ट विद द सिरिंज। वो बोतल देखो नीचे चल के किससे कनेक्ट थी? सिरिंज से कनेक्ट थी। Seeing this, शशांक asked the doctor what that was। ये देखकर शशांक ने डॉक्टर से पूछा कि ये क्या है। द डॉक्टर सेड टू हिम, डॉक्टर उसको बताता है, दिस पेशेंट वाज गॉन वीक। ये पेशेंट बहुत वीक हो चुका है। सो
to give him instant energy he is being given glucose drip. इसको तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है तो मैं इसको क्या किया है, ग्लूकोज दिया है। देखो बीमार होते हैं तो अपन को भूख नहीं लगती है, कुछ खाना नहीं खाते हैं तो बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो वीकनेस आती है, तो उस वीकनेस को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा एक ग्लूकोज दिया जाता है तुरंत एडमिट करते ही। सबसे पहले देखिए आगे, presence of a iron in food. The teacher was teaching the class. टीचर क्लास में पढ़ा रहा था। सोनिया was not paying attention in the class. सोनिया है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, सोनिया है प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही थी क्लास में। She was feeling weakness. उसको वीकनेस महसूस हो रही थी। She was also feeling difficulty in a breathing. उसको किसमें कठिनाई महसूस हो रही थी, डिफिकल्टी हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। किसको? सोनिया को। अगेन एंड अगेन, बारी बारी, सी वाज ब्रिंगिंग हर टंग ऑन हर लिप्स, बारी बारी वो अपनी टंग है वो लिप्स पे ला रही थी। सीइंग दिस हर टीचर वेंट टू हर एंड आस्क्ड अबाउट हर हेल्थ। यह देखकर टीचर उनके पास जाते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं। सिंस हाउ लॉन्ग दिस हैपनिंग विथ यू, और पूछता है कि ऐसे आपके साथ कितने दिनों से हो रहा है। किससे पूछता है? सोनिया से। तो सोनिया बोलती है, सोनिया सेड 2-3 days earlier आई फेल इल, मेरे को मैं बीमार हुई थी 2-3 दिन पहले। सिंस देन आई एम नॉट फीलिंग डिजायर फॉर फूड, उस तब से ही मेरे को खाने की इच्छा नहीं होती है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माई स्टडी, मेरा ना पढ़ाई में ध्यान लगता है। ऑल्सो माई स्लीप इज नॉट साउंड, मेरी नींद भी अच्छी नहीं है। व्हेन आई वर्क आई बिकम टायर्ड सून, और जब मैं वर्क करती हूँ तो जल्दी थक जाती हूँ। द टीचर टुक सोनिया टू द डॉक्टर, टीचर ने बोला कि टीचर सोनिया को कहाँ लेके गई? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने क्या किया? आफ्टर कंडक्टिंग टेस्ट, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए। ऑन द बेसिस हर सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स को देख के द डॉक्टर डायग्नोस्ड दैट शी वाज एनेमिक, डॉक्टर ने देखा और बताया कि इसके क्या है? एनीमिया है, इट इज एनेमिक। डॉक्टर सोनिया व्हाट डू यू ईट, तो डॉक्टर सोनिया से पूछता है आप क्या खाते हो? तो सोनिया बोलती है चपाती, ओनियन एंड सेलेक्ट स्नैक्स। डॉक्टर डोंट यू ईट ग्रीन वेजिटेबल, डेट्स और ग्राम, तो डॉक्टर बोलता है कि सिर्फ चपाती, ओनियन और सेलेक्ट स्नैक ही खाते हो, आप ग्रीन वेजिटेबल, डेट्स, ग्राम्स ये नहीं खाते? तो सोनिया बोलती है नो डॉक्टर, सोनिया बोलती है मैं यह नहीं खाती हूं। तो अब देखो क्या होता है। डॉक्टर यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आपको आयरन की कमी है। इंक्लूड ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, फिश इन योर डाइट, डॉक्टर बोलता है कि आपको आयरन की कमी है, आप अपनी डाइट में वेजिटेबल, फ्रूट, फिश और इंक्लूड कीजिए। कम आफ्टर ए वीक अगेन, और एक वीक बाद में दोबारा आना। तो सोनिया बोलती या वी आर गिवन आयरन टेबलेट इन आवर स्कूल आल्सो, सोनिया बोलती कि हमारे स्कूल में आयरन की टेबलेट दी जाती है। तो डॉक्टर बोला सो डोंट यू टेक दिस टेबलेट, तो आप वो टेबलेट नहीं लेती हो? तो सोनिया बोलती है नो डॉक्टर आई एम नॉट ओके विथ दिस टेबलेट, आई स्टार्टेड फीलिंग गिडीनेस एंड नर्वसनेस, डॉक्टर को बोलती है कि वो मेरे को टेबलेट में लेती हूँ तो मेरे को कुछ नर्वसनेस जैसा महसूस होता है, तो मैं वो स्कूल में जो टेबलेट दी जाती है वो नहीं लेती हूँ मैं। तो डॉक्टर बोलता है यू आर सफरिंग विथ एनीमिया और शॉर्टेज ऑफ ब्लड, आप सफरिंग हो किससे? एनीमिया, एनीमिया होता ब्लड की कमी को बोलते हैं स्टूडेंट्स। शॉर्टेज ऑफ ब्लड, यू शुड नॉट टेक द आयरन टेबलेट एम्प्टी स्टोमक, और आपको आयरन टेबलेट खाली पेट एम्प्टी स्टोमक नहीं लेनी चाहिए। टेक इट आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ मील्स, आपको ये खाना खाने के आधे घंटे बाद लेनी चाहिए। सोनिया डॉक्टर प्लीज टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ द टेबलेट, तो सोनिया बोलती है ये आयरन की जो टेबलेट है इसकी फुल फॉर्म बताइए, क्या नाम है इसका? तो डॉक्टर बोलता है इट इज आयरन फोलिक एसिड। स्टूडेंट याद रख लेना, आयरन फोलिक एसिड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और इसकी शॉर्ट में होती है IFS। आप ये सोचोगे कि IFS के सिवा IFA होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, IFS
IFSC है और फुल फॉर्म है आयरन फोलिक एसिड। याद कर लेना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ, ये अपनी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प अस इन रिकवरिंग फॉर एनीमिया, ये टेबलेट अपने को एनीमिया से रिकवर करने में काम करती है। तो सोनिया बोलती है ओके दैट्स व्हाई वी आर गिवन दिस टेबलेट इन आवर स्कूल, ये टेबलेट हमें स्कूल में दी जाती है हर वीक। आई डिडंट टेक इट अर्लियर बट नाउ ऑनवर्ड इट विल टेक रेगुलरली। हमारे स्कूल में हर वीक दी जाती है फोलिक एसिड की टेबलेट, आयरन की टेबलेट, लेकिन मैं इतने दिन तो नहीं लेती थी, लेकिन अब इसको क्या करूंगी, मैं रेगुलर लेऊंगी। तो डॉक्टर बोलता है अलोंग विद द टेबलेट यू नीड टू केयरफुल अबाउट योर डाइट आल्सो, आपको इस टेबलेट के साथ साथ में आपकी डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको डाइट में ग्रेन्स, पल्सेस, सीसम तिल, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, वॉलनट, गुआवा, डेट्स फिश, लीवर, लिमेंटा इटीसी कंटेन मोर आयरन, ये सारी चीजें आपको फूड के डाइट में शामिल करनी चाहिए। इंक्लूड दीज इन योर डाइट सो दैट वी आर रिकवर फ्रॉम एनीमिया, अगर ये सारी चीजें ग्रीन वेजिटेबल वगैरह आपके डाइट में डेली रूटीन में है तो आपको एनीमिया नहीं होगा, आप एनीमिया से रिकवर होते रहेंगे। विच डिजीज इज सोनिया सफरिंग, तो सोनिया को क्या था, एनीमिया था। डू यू हैव योर फ्रेंड हैव सिम्टम्स ऑफ सेम डिजीज, अगर आपके किसी फ्रेंड में ये सेम डिजीज के सिम्टम है तो उसका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, मैंने जगह छोड़ दी है। फूड ग्रुप एंड फूड पिरामिड, वी इंक्लूड मेनी थिंग्स इन आवर मील्स, सम ऑफ दीज इंक्लूड कॉर्न, स्प्लिट ग्राम, पल्स मूंग, राइस, व्हीट, ब्रिंजल, मिल्क कर्ड, पी, मैंगो, पपाया, एप्पल, स्पिनच, लेडी फिंगर, पोहा, बिटर गोर्ड, बोटल गोर्ड, चीज, बटर मिल्क, मावा, एग, मीट, फिश, चपाती, ब्रेड, इट इज यू वांट यू कैन एड मोर थिंग्स, ये सारी चीजें अपन फूड में लेते हैं। तो देखिए, तो इसके अंदर क्या करना है, राइट दीज थिंग्स इन अप्रोप्रिएट कैटेगरी, ऊपर जितने भी नाम आए उनको कैटेगरी में लिखना। देखो ऊपर जो नाम आए उनमें ग्रीन वेजिटेबल कौन सी है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कौन से हैं, फ्रूट कौन से नाम आए हैं, ग्रेन एंड पल्सेज कौन से आए, मीट एंड एग्स में कौन सा है। तो ऊपर जो अभी नाम लिए उनमें मैंने छाट के पूरे अलग कर दिए हैं, आप इस टेबल को फिल कर लेना। If we include right amount of these things in our diet, then certain we will get necessary nutrition such as carbohydrate, protein, starch, vitamin and minerals etc for our body। अगर अपन ये सारी चीजें फूड में खाते हैं तो अपनी बॉडी को प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, स्टार्च मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा एंड मिनरल्स प्रॉपरली मिलते रहेंगे। और देखो ये फूड पिरामिड है, फूड पिरामिड का मतलब होता है कि अपन को फूड किस अमाउंट में खाना चाहिए। ये देखो इसके अंदर ईट लेस, देखना ये सारी चीजें हैं, ये देखो ये सारे कॉलम है, ईट कम मतलब इन चीजों को कम खाना चाहिए। ये देखना इन चीजों को क्या करना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए, इनको लार्ज अमाउंट में खाना चाहिए अपन को। और इस कॉलम में जो भी आ रही हैं उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना चाहिए। तो देख सकते हो आप इसके अंदर कि देखो चपाती, दाल, राइस, दलिया, कीच, पोहा, सूजी, ये आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में खानी चाहिए। ऑयल, घी वगैरह है ये बहुत कम अमाउंट में खाना चाहिए। आपको इस चार्ट को, इस फूड पिरामिड को ऐसा का ऐसा ही याद करना है स्टूडेंट्स। See the food pyramid and learn about the how much should we eat. Write down below and what much you eat. उस फूड पिरामिड को देख के बताना आपको किन चीजों को कम खाना है, किसको ज्यादा खाना है। इन द फॉलोइंग पिरामिड राइट डाउन द नेम ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी यू टेक। तो ऊपर वाले को देख के सेम इसमें लिखना है कि अपन अपने फूड में क्या चीजें, ऐसी कौन सी डेली चीजें खा रहे हैं जो कम अमाउंट में खाते हैं अपनी डाइट में, मॉडरेट अमाउंट में कौन सी खा रहे हैं, लार्ज अमाउंट में कौन सी खा रहे हैं और वेरी लार्ज अमाउंट में कौन सी खा रहे हैं। तो आपको इसको फिल करना है। अब देखिए कंट्रोलिंग वर्म्स,
कंट्रोलिंग वॉर्म्स का मतलब होता है बाय कंट्रोलिंग वॉर्म्स चिल्ड्रेन गेट हेल्थी एंड एनर्जेटिक। वॉर्म्स यानी कीड़े होते हैं, अगर बच्चों में इनको कंट्रोल कर लिया जाए तो बच्चे क्या होते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। दे फॉल लेस इल, वो कम बीमार पड़ते हैं। एंड टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडी, और वो बच्चे अपनी स्टडी में इंटरेस्ट रख पाते हैं। इट हेल्प चिल्ड्रेन इन ग्रोइंग फास्ट, बच्चों में ग्रोथ अच्छी होती है। फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज क्लीन टॉयलेट, अपन को हमेशा साफ टॉयलेट यूज करना चाहिए। वी शुड वॉश योर हैंड विथ सोप आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, अपन को टॉयलेट जाने के बाद अच्छे से अपने हाथ धोने चाहिए, और खाना खाने से पहले भी अपन को अच्छे से हाथ धोना चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज प्योर वाटर, अपन को हमेशा प्योर वाटर यूज करना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड बी यूज ओनली आफ्टर वॉशिंग देयर विथ क्लीन वाटर, वेजिटेबल और जितने भी फ्रूट अपन खाते हैं उनको अच्छे से क्लीन वाटर से साफ करने के बाद यूज करना चाहिए। वी शुड क्लीन अवर नेल्स एंड ट्रिम द रेगुलरली, अपने हाथों के नेल्स को ट्रिम यानी काटना चाहिए टाइम टू टाइम, बड़े नहीं होने देना चाहिए। ड्यू टू वर्म कंट्रोल चिल्ड्रेन फॉल लेस इल, वर्म कंट्रोल से बच्चे कम बीमारी पड़ते हैं। व्हेन डू चिल्ड्रेन फॉल इल, बच्चे कब बीमार पड़ते हैं, तो देखो अभी बात हुई है, ये सारी चीजें हैं। वाट ड्यू टू विच रीजन चिल्ड्रन ग्रोथ स्टॉप, क्यों ग्रोथ कम हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और ग्रोथ ऑफ वर्म्स। व्हाई डोंट चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट इन देयर स्टडी, चिल्ड्रन फॉल इल फ्रीक्वेंटली, जब बच्चे बीमार ज्यादा पड़ते हैं तो स्टडी में ध्यान नहीं दे पाते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंट्रोल ऑफ वर्म इन चिल्ड्रन, इसका आंसर देखो अभी देखते हैं। वर्म इन स्टोमक आर कॉल्ड कर्मी, याद रखना अगर स्टोमक अपने पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उनको कर्मी बोलते हैं। ड्यू टू वर्म चिल्ड्रेन सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ ब्लड, वर्म होने से बच्चों में ब्लड कम हो जाता है। फिजिकल ग्रोथ है वो हिंडर्ड यानी कम हो जाती है। टू चेक ऑल दिस वर्म्स कंट्रोल प्रोग्राम इज बीइंग रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट है वो वर्म कंट्रोल प्रोग्राम चलाती है। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रेन आर गिवन एल्बेंडाजोल टेबलेट, नाम याद रख लेना, वर्म कंट्रोल करने के लिए एल्बेंडाजोल टेबलेट दी जाती है, और ब्लड के लिए कौन सा दिया जाता है, फोलिक एसिड, जो पीछे आया था। विच हेल्प इन कंट्रोलिंग वर्म, एल्बेंडाजोल टेबलेट है वो किसमें, वर्म्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इन द फॉलोइंग पिक्चर मेजर द प्रिवेंट वर्म इन्फेक्टेड आर शो, वर्म से इन्फेक्ट कैसे होते देखिए इसमें दिया है, एक दूसरे में टच से देखिए, अपन को पानी वगैरह साफ पीना चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए, क्लीन टॉयलेट यूज करना चाहिए, नेल्स ट्रिम करने चाहिए अपन को बहुत अच्छे से, तो ये चीजें का ध्यान रखना अपन को पड़ता है। अब देखिए ये चैप्टर की एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है, मैंने सारे करवा दिए हैं, इसके अंदर सारे आंसर आपको नोट कर लेना, वीडियो को आप पॉज करके आराम से सारे आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे आपको जो चार्ट बनाना है, कौन सा, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है वो आपको चार्ट नहीं डायग्राम बनाना है, और यहाँ पे फूड पिरामिड बनाना है आपको, जो अभी मैंने बताया कि वो जो कम अमाउंट में और ज्यादा अमाउंट में कौन सी चीजें खाते वो बनाना है। यहाँ पे देखिए इन चीजों में क्या करना है, आपको छांटना है, जो मैंने टिक लगा दी अलग करनी है, सारी चीजें टिक लगा दी है मैंने, आपको आंसर सारे के सारे मैं आंसर बताता हूं आपको हमेशा, इनके आप देख के कर लेना। ये सारे मैंने देख कर रखे हैं, वीडियो को आप पॉज कर लेना, और पॉज करके आप आराम से कर सकते हो इन चीजों को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही।